स्टोरी उससे फिर चाहे किसी और की समझो या फिर मेरी, ये कई चीजें लोग अपने मुंह से तो बताते हैं बट किसी और का नाम लेके, मगर कहीं ना कहीं मेरी तरह वो भी अपनी आप बीती बता रहे होते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, वो जो शायद नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा गलत। मुझे ना समझ भी नहीं आता जब लोगों को तुम्हें छोड़ना होता है तो वो तुम्हारे पास क्यों आते हैं, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें अपना सगा बनाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, इस तरह की तुम्हें अपनी जान बना लेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुमसे दूर हो जाएंगे, वो तुम्हें कहेंगे कि नहीं, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था। क्या मैंने बोला था कि तुम मेरे पास आओ? क्या मैंने ऐसा बोला कि तुम मेरे साथ रहो? नहीं ना। मैं तो तुम्हें सिंपैथी देने आया था, तुम्हारी फिक्र करने आया था, और तुम कमबख्त, तुम गलत समझी, तुम्हारी गलती थी। और उस पॉइंट पे आप ऐसे रह जाते हो कि हाँ, बात तो सही है, गलती तो मेरी थी, मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो, रो सकते हो, कुछ नहीं रह जाता उसके बाद। फिर तुम खुद को कोसोगे, मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था पहले, किसी को अपना मानने से पहले वक्त देना चाहिए था। मगर मैं भी क्या करूं, किसी रोज तुम्हें रियलाइज होगा कि गलती मेरी नहीं है, मैं तो थी प्यार की भूखी। प्यासे के सामने पानी लाओगे तो वो पानी की ओर बढ़ेगा ना, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पास जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। उसको जहरीला पानी नहीं दिख रहा, उसे सिर्फ पानी दिख रहा है, उसे सिर्फ अपनी प्यास बुझानी है, उसे सिर्फ उस वक्त जीना है जिस वक्त वो मर रहा है, उसे खुद को बचाना होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी तन्हाई में तुम आए और मैंने तुम्हारा साथ मांगा। मुझे क्या पता था कि वो साथ नहीं, तुम्हारे वक्त गुजारने का जरिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं बेचारी समझ बैठी थी कि आखिरकार वो वक्त आ गया जब मुझे भी कोई अपना कहेगा, मुझे भी कोई प्यार करेगा, मुझे भी कोई कहेगा। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? तुम्हें जब कभी किसी चीज की फिक्र महसूस हो ना तो मुझे बुलाना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारा बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। जब तुम कहोगे ना मुझे इस चीज की दिक्कत है, तुम्हारी सारी कमी पेशी पूरा करूंगा। अगर तुम घबराना मत स्वरा, मैं हूं ना, तुम्हारा हूं ना।
इसी ख्याल के साथ मेरी हर रात गुजरती है। हमेशा मैं हमेशा तन्हा रहती हूँ। मैं हमेशा फिक्र करती हूँ, काश कभी तो कोई आए, कभी तो कोई कहे स्वरा मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे पास हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी हो। मगर देखो स्वरा कहाँ है? जमीन पर, जो कभी ख्वाब देखती थी आसमां में उड़ने की, किसी के साथ, किसी के पलकों पे सजने के। कहते ना दुनिया में कोई किसी का जितना भला करोगे ना, उतना तुम्हारे साथ कभी ना कभी बुरा होता है। वही कहानी स्वरा की है। दुनिया के लिए तो रहेगी कि नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी स्वरा है ना। मगर जब स्वरा की बारी आती है तब वो फिर भी बोलती है अरे नहीं नहीं नहीं, स्वरा के लिए स्वरा काफी है, स्वरा को कोई नहीं चाहिए। स्वरा अकेली थी, अकेली है और अकेली ही रहेगी। किसी को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसे आना है आए, जिसे जाना है जाए। तुम आओगे अब तो सिर्फ खुद के लिए, जाओगे तो खुद के लिए। स्वरा जैसी थी वैसी ही रहेगी। स्वरा ने मान लिया है उसकी जिंदगी उसे अकेले गुजारनी है। जो वो दुनिया को कहती है ना कि तुम्हारे लिए स्वरा है, अब वही शब्द वो खुद के लिए कहती है कि स्वरा, अपनी स्वरा के लिए अपनी स्वरा है, उसे कोई नहीं चाहिए। जैसे हम किसी बच्चे को पहला फुसला देते हैं ना कि देखो ये तुम्हारी मन पसंदीदा चीज है, इसे दूर मत जाना। उसी तरह स्वरा ने खुद को बहला लिया कि कुछ भी हो जाए, बस तुम्हें अपने साथ देना है, अपने साथ रहना है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से वफा की उम्मीद नहीं है। एक उम्मीद तो सिर्फ खुद से, खुद को खुद के साथ रखने से, खुद से प्यार करने से। कहा था ना एक कहानी जो लोगों की तरह स्वरा भी सुनाएगी अपनी जुबानी और कहेगी किसी की कहानी, मगर वो कहानी होगी आप भी की, तो उसके जहन में हमेशा रहती है, एक जहर बन के। ये अपनी कहानी, स्वरा की कहानी। थैंक यू।